everyone, welcome back to the online classes. Today we shall continue the chapter 3 of Geography class 8. We will continue those topics from where we had left in the live class. So, let's start. Today I am going to explain you about power resources. यहाँ पे here is a small story about power resources. Sunny's mother begins her day by day switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. सनी की मदर जो है उनका डे जो होता है शुरू होता है गीज़र के स्विच ऑन करने से। फिर वो आयरन करती हैं सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को उसके उठने से पहले। देन क्या करती हैं, किचन की तरफ जाती हैं और उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास जूस बनाती हैं ऑरेंज का। सनी जो है उससे पूछती हैं, हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, क्या तुमने नहाया? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और नाश्ता कर लो, कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव ऑफ सन। वो फिर क्या करती हैं, गैस स्टोव पे उसके लिए प्रिपेयर करती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं। वाइल गोइंग टू सनी स्कूल, सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। सनी क्या करता है, स्कूल जाने से पहले स्विच ऑफ करना भूल जाता है लाइट्स और फैंस को। व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ सी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ में बी मोर कंफर्टेबल बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैड लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई। सनी की मदर जो है स्विच ऑफ करते हुए ये सोचती हैं कि जो ये सिटीज़ की लाइफ होती है ये कितनी कंफर्टेबल होती चली जा रही है और यहाँ हम जो है कितने दिन प्रतिदिन गैजेट्स के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। और ये गैजेट्स किससे चलते हैं? एनर्जी से चलते हैं। एनर्जी गैजेट्स को चलाने के लिए यूज़ की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई। इसके बीच में कितना गैप है इसके डिमांड में और इसके सप्लाई में। किस चीज़ की डिमांड और सप्लाई में? एनर्जी की। With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है। पावर और एनर्जी प्लेज अ विटल रोल इन आवर लाइफ। पावर या एनर्जी जो है हमारी लाइफ में एक विटल रोल प्ले करती है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमें पावर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री चलाने के लिए, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस में। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज जो हैं इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। Now let's talk about conventional and non-conventional resources. The first of all, we will talk about conventional sources. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिसको हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड मीन्स लकड़ियाँ, एंड फॉसिल फ्यूल्स जो कि हम ईंधन के रूप में इनको यूज़ करते हैं। ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग के लिए फायरवुड का यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारी कंट्री में भी 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो लोग गांव के हैं वो लोग इसी फायरवुड का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। फायरवुड मीन्स लकड़ियाँ, मैंने पहले भी बताया। तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossils, I think you all have read about fossils in your previous chapter, in previous class. Fossils के बारे में आगे भी पढ़ लेंगे हम। तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स मतलब थिंग्स होती है, जो भी एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो ज़मीन के नीचे जब दब जाते हैं तो कई मिलियन ईयर बाद क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर से फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स जो होता है इसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आते हैं। ये मेन सोर्स होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। इनके जो रिजर्व्स हैं इन मिनरल्स के ये लिमिटेड हैं।
The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. अब बता रहे हैं कि इसका जो रेट है, इट मीन्स कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती चली जा रही है, और कंज्यूमिंग, इसका जो उपयोग है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, इसके जो बनने का प्रोसेस है वो क्या है, इससे कम है. सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली है. हियर हैज़ गिवन some advantages and disadvantages, so we will talk about after the topic. Now let's talk about coal. This is the most abundantly found fossil fuel. Fossil fuel में इसको बहुत ज़्यादा पाया जाता है coal. Coal means कोयला. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel steam engines and to generate electricity. इसको यूज़ किया जाता है एक डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, घरेलू ईंधन की तरह इसको यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन की और स्टील इंडस्ट्री हुई, यहाँ पे स्टीम इंजन्स को चलाने और जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए मेन इसका यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट की जाती है उसको थर्मल पावर बोलते हैं. द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वी वॉज फॉर्म बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हेन जाइंट फॉन्स एंड स्वैम्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ. कोल जो है वो जो हम आज यूज़ कर रहे हैं उसको बनने में मिलियंस ईयर लग चुके हैं. व्हेन जाइंट फॉन्स एंड स्वैम मीन्स बहुत बड़े बड़े तालाब और जो दलदल थे वो क्या हुआ, ज़मीन के नीचे लेयर बाय लेयर दबते चले गए और उसके बाद कोल जो है वो बना. इसलिए कोल इज़ देयरफॉर रिफर्ड टू एज बरीड सनशाइन. इसलिए इसको बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है. The leading coal producers of the world are China, USA, Germany, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. ये सारे जो हैं वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, कोल प्रोड्यूसर. द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ऑफ इंडिया आर. इंडिया में भी कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं जैसे कि रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो. ये बोकारो जो है ये सारे जो हैं ये झारखंड में हैं. तो ये सारे जो हैं कोल के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं हमारे इंडिया में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोलियम. यू ऑल हैव known about petroleum. Petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squealing both begin as a thick black liquid called petroleum. पेट्रोल जो आपके कार को रन करता है, कार को चलाता है, एंड एज वेल एज हम यूज़ करते हैं जब हमारी साइकिल जो है वो आवाज़ करने लगती है तो उसको तेज़ चलाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. बोथ बिगन एज थिक ब्लैक लिक्विड. ये जो है एक थिक ब्लैक लिक्विड होती है जिसको पेट्रोलियम बोलते हैं. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज़ ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज. ये कहाँ पाया जाता है? लेयर्स ऑफ रॉक, चट्टानों की लेयर्स के बीच में पाया जाता है, एंड इसको ड्रिल्ड किया जाता है ऑयल फील्ड्स में, जो कि कहाँ होते हैं? ऑफशोर. यानी शोर मीन्स होता है नदी के किनारा, एंड ऑफशोर मीन्स नदी के किनारे से दूर, एंड कोस्टल एरियाज़ मीन्स जो समुद्र के पास के इलाके हैं, जो समुद्र के पास के एरियाज़ हैं वहाँ से. दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स. तो जब इनको रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे क्रूड ऑयल से फिर बहुत सारे मीन्स कच्चे तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, एंड देन इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स मीन्स मोम, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एंड एज दे आर वैल्यूएबल. इनको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं. वैल्यूएबल मीन्स कीमती होते हैं. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर. कुछ चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड कतर. द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर USA, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. हमारे इंडिया में भी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिसमें डिगबोई है जो कि असम में है, बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. द वर्ड
Petroleum is derived from Latin word petra meaning rock, oleum meaning oil. तो it means इसका मतलब क्या हुआ, रॉक से निकला हुआ तेल. Now let's talk about natural gas. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. Natural gas जो है is found with petroleum deposit. Petroleum deposit के साथ ही पाया जाता है and is released when crude oil is brought to the surface. Released oil यानी कि जब इसको रिलीज़ किया जाता है तो जो कच्चा तेल होता है सरफेस से बाहर निकलता है तो नेचुरल गैस बनती है. इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. इंडस्ट्रियल फ्यूल मीन्स कि जो इंडस्ट्री के लिए ईंधन यूज़ किया जाता है एंड डोमेस्टिक मीन्स कि इसको घरेलू यूज़ में भी लिया जाता है. रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स ये सारे मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के. इन इंडिया में हमारे जैसलमेर, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई. इट मीन्स कि ऑफशोर मीन्स मुंबई से दूर. ऑफशोर मीन्स मुंबई के जो समुद्र तटीय इलाके हैं, जो किनारे हैं, उससे दूर के एरियाज़ में ये नेचुरल रिसोर्स गैस पाई जाती है. वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन. बहुत कम ही कंट्रीज़ हैं संसार की या वर्ल्ड की जहाँ पे नेचुरल गैस जो है वो उनका खुद का वहाँ पे रिज़र्व है. The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. जो शार्प इंक्रीज़ है हमारा जो उपभोग है, इट मीन्स कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अपने डिप्लेशन के कगार पे, इट मीन्स कि विनाश होने के कगार पे, ख़त्म होने के कगार पे है. द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स released from burning these fuels are also a cause from concern. कुछ टॉक्सिक, कुछ ख़तरनाक पॉल्यूटेंट्स भी इसके जलने से निकलते हैं जो हमारे चिंता का विषय, हमारे हम इससे मतलब एक तरह से कह सकते हैं चिंताजनक है. अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप. इट मीन्स कि कम, अनचेक्ड मीन्स जो जलता हुआ ये फॉसिल फ्यूल है, इसका जो अगर इसको देखा जाए तो जो कम चीज़, अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप. इट मीन्स कि जो हम टैप को छोड़ देते हैं और वो क्या होता है, टपकता रहता है पानी, तो उसी तरह जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका भी जो यूज़ है वो कुछ इसी तरह का है, विच विल इवेंचुअली रन ड्राई. जो क्या होगा, बहुत जल्दी ही सूख जाएगा. जैसे हम नल को ऑन करके छोड़ देते हैं और पानी टंकी में भरा हुआ पानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसी तरह कुछ सेम कंडीशन फॉसिल फ्यूल के साथ है कि जिस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं एक दिन ऐसा होगा कि ये भी ख़त्म हो जाएगा. दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. Compressed natural gas, it means CNG, is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. पेट्रोलियम एंड डीजल से कम पॉल्यूशन करता है CNG, कॉमन compressed natural gas. Now let's talk about the advantage and disadvantage. So oil and natural gas. Let's talk about oil and natural gas. जो एडवांटेज है वो ऑयल का क्या है कि ये ईज़ियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स को ईजीली जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. बेसिस ऑफ पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री जो है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसी पे बेस्ड है. इसके बाद है इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल सीपेज एंड गैस लीकेज. इसका जो ऑक्सीजन, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है घटता जाता है क्योंकि जो ऑयल सीपेज है और इसका जो गैस लीकेज है इसकी वजह से. पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन. इससे जो पॉल्यूटेंट्स मीन्स जो विनाशक चीज़ें निकलती हैं वो एसिड रेन के रूप में हमारे सामने आती हैं. एसिड रेन में क्या होता है, बारिश में कुछ ऐसे ख़राब केमिकल्स बरसते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं. जैसे कि अभी एसिड रेन का मामला आया है, वहाँ जो ताजमहल है वो एसिड रेन की वजह से पीला होता जा रहा है. एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी. इस नए ईंधन को ढूंढना भी इतना ईजी नहीं है. फिर इसमें दिया ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस, क्लीनिंग
क्लीनर देन ऑयल एंड कोल एंड चीपर देन ऑयल। चीपर देन ऑयल मीन्स कि ऑयल से सस्ता होता है, ऑयल और कोल से क्लीन होता है एंड इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फायरवुड के बारे में बात करेंगे और कोल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी टॉक अबाउट फायरवुड। फायरवुड के एडवांटेजेस देखते हैं। पहला तो इजीली एक्सेस होता है, इसको इजीली हम ले सकते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। कलेक्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। जो फायरवुड होता है लकड़ियों को इकट्ठा करने में बहुत समय जाता है। पॉल्यूशन फैलाता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन क्योंकि जब हम ज़्यादा लकड़ियाँ यूज़ करेंगे तो लोग पेड़ ज़्यादा कट करेंगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोल एक्सटेंसिवली अवेलेबल मीन्स ईजिली मिल जाता है एंड इफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्स करने के लिए, इट मीन्स कि इससे एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी निकलती है। एंड डिसएडवांटेज इसका ये कि पॉल्यूटिंग सोर्स, ये एक पॉल्यूटिंग सोर्स है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट में हैवी होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेट्स टॉक अबाउट हाइडल पावर। नॉन पॉल्यूटिंग, ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है। इट प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। चीप होता है, सस्ता होता है। डिसएडवांटेज इसका ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी को इसकी वजह से हटाया जाता है, यानी एक जगह पे रह रहे लोगों को हाइडल पावर के लिए हटा दिया जाता है। 100 स्लो लाइंग रीजन्स एंड एक्सपेंसिव टू सेटअप। इसको सेटअप करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इट मीन्स कि ये महंगा होता है हाइडल पावर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइडल पावर विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। रेन वाटर या रिवर वाटर जो है वो डैम्स में स्टोर्ड इन डैम्स में स्टोर किए जाते हैं, जिससे क्या बनता है, क्या होता है, मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। उनको इस तरह का बनाया जाता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ ऊंचाई से गिरते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम। और जो गिरता हुआ पानी होता है वो किसकी तरफ बहता है, पाइप से अंदर की तरफ डैम में जाता है। ओवर टरबाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। फिर क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड्स पे जाता है, फिर बॉटम ऑफ द डैम के बॉटम में नीचे जाता है। डैम मीन्स होता है बांध। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं ये टर्न करते हैं जनरेटर से प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। और इससे जो पानी निकलता है जिससे आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो उससे जो पानी निकलता है इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन में यूज़ किया जाता है, इसको सिंचाई में यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। हाइडल पावर से इन पूरे वर्ल्ड की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो हाइडल पावर के पूरे वर्ल्ड में वो हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर जो हैं स्टेशंस वो इंडिया में भी हैं, जैसे भाखड़ा नांगल सतलज नदी पे है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे जो हैं वो हाइडल पावर के लिए यूज़ किए जाते हैं। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया गया था। डू यू नो द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में पहला विंड पावर्ड और सोलर विंड पावर बस शेल्टर स्थापित किया गया था स्कॉटलैंड में। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ हाइडल पावर। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ हाइडल पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर रिजर्वायर में पानी इकट्ठा होता है, फिर ये टरबाइन पे जाता है। टरबाइन से फिर क्या होता है, ये जनरेट करता है और उसके बाद ये जो जनरेट करता है तो इसके बाद क्या होता है कि पानी जो है वो टरबाइन पे डायरेक्ट गिरता है और डायरेक्ट गिरने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जो पानी यहाँ से निकलता है वो इरिगेशन में यूज़ कर लिया जाता है। सो दिस इज़ द हाइडल पावर। In the next video, I will explain about the non-conventional sources of energy. So, thank you for watching.